हाय फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सर। लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द क्लास 9th एंड 10th हैज़ डिक्लेयर बाय द सीबीएसई। सो गाइज, मैं आपके लिए मैथ्स का सिलेबस लेकर आया हूँ और इस मैथ्स के सिलेबस में आपको सीबीएसई ने क्या दिया है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग टर्म्स आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो सीबीएसई के जो पेपर्स होते हैं वो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीबीएसई ने कुछ मॉडिफाई किया है आपके पैटर्न में, जो टर्म 1 और टर्म 2 के अलग अलग पैटर्न में होंगे। लेकिन ओवरऑल पेपर कैसे आएगा मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम 9th और 10th की पेपर की बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे आपके 11th और 12th में। तो 9th और 10th में कुछ चेंजिंग किए हैं। जो लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, मैं वो सभी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे जो 20 मार्क्स के थे, और आपने देखा होगा पेपर में जो 10th पेपर होता है वही का वही 9th में हम रिपीट करते हैं, राइट। सो MCQs वाज 20 मार्क्स, 20 मार्क्स अगेन 20 मार्क्स वाज केस स्टडी बेस्ड। सम केस स्टडी वाज कुछ केस स्टडी दी जाएगी आपको, उसमें से आपको 20 मार्क्स का MCQs पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बेस्ड होगा, आपने पढ़ा है वो 9th ईयर क्लास में। अब आपको 10th क्लास में ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न में चेंज है। 60 मार्क्स का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस था, ये भी आपको पता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 चेंजेस थे, आई मीन 3 चीज़ें थी। MCQs, सेकेंड इज केस स्टडी बेस्ड, थर्ड वन इज स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइप आंसर्स। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस डन। ओके, अब हमारे पास तीनों टाइप के क्वेश्चंस में कुछ चेंज किया है सीबीएसई ने, और वो चेंज है आपका, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सीबीएसई ने क्या किया है, पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज टर्म 1 एंड सेकेंड पार्ट इज टर्म 2। ठीक है, अब टर्म 1 और टर्म 2 में क्या किया है कि टर्म 1 टोटली आपका MCQ बेस्ड होगा। दिस इज डिक्लेयर, मतलब नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपको सिर्फ टिक मार्क लगाना है एंड एग्जाम इज ओवर। ठीक है, MCQs हमेशा आपके लिए इजी भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके फुल मार्क्स आते हैं या फिर आपके 0 मार्क्स आते हैं। यदि एक क्वेश्चन आपका सही है तो फुल मार्क्स, अदरवाइज आपका 0 मार्क्स आएगा। ये होता है पैटर्न आपका MCQ का। ठीक है, हाँ, कई बार आपके तुक्के सही हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करूँगा, आई विल नॉट अप्रिशिएट फॉर दैट, बट फिर भी आप उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि MCQs स्पेशली इन मैथ्स इज यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन टिक मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या सिलेबस में चेंज आया है। टर्म 1 में कौन से चैप्टर रखे हैं, टर्म 2 में कौन से चैप्टर रखे हैं, सिलेबस ने क्या मॉडिफाई करके सीबीएसई ने हमें भेजा है वो देखते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले हम टर्म 1 और टर्म 2 दो सिलेबस को अलग अलग इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपको पता होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 इज जस्ट लाइक SA1 SA2, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे कि पहले ऐसे SA1 SA2 एग्जाम्स होती थी, जो एनुअल एग्जाम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सेमेस्टर वाइज, जैसे कॉलेजेस में भी कई बार होता है। ठीक है, तो SA1 SA2 एग्जाम्स को यहाँ पे ये बोल रहा है टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं 9th क्लास का टर्म 1 में क्या सिलेबस इसने रखा है, क्योंकि टोटल चैप्टर 15 है। आउट ऑफ दिस 15 चैप्टर्स वी हैव फ्यू चैप्टर्स इन द टर्म 1, राइट। अब टर्म 1 का फ्यू चैप्टर का इसका मतलब ये नहीं होगा कि 15 में से 7 इधर रख दिए, 8 उधर रख दिए, या 8 इधर रख दिए, 7 आधे आधे नहीं होता है। हाँ, इसने यहाँ पे क्या किया है, यूनिट वाइज डिवाइड किया है। हालांकि वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में, क्योंकि टर्म 1 में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, लेट्स सी हियर नाउ। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चैप्टर है वो चैप्टर्स नहीं है, यहाँ पर नेम ऑफ द यूनिट है। ठीक है, आई विल मेक यू क्लियर दैट नेम ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द यूनिट इज डिफरेंट। यूनिट में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, चैप्टर हमेशा एक होता है जिसका नाम होता है, पर्टिकुलर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले आपका मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं। अब 6 यूनिट का मतलब नहीं होगा कि सिर्फ 6 चैप्टर्स, राइट। चलिए देखते क्या चीज़ बोलना चाह रही है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, अब फर्स्ट यूनिट, अच्छा आप लोग रेडी हैं तो मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप आपकी एनसीईआरटी बुक लेंगे। एनसीईआरटी बुक में आप अपने साथ पेंसिल लेके बैठेंगे, और यदि एनसीईआरटी बुक नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप एक काम करें, यदि एनसीईआरटी बुक हार्ड कॉपी नहीं है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी के लिए आप क्या कर सकते हो, उसी में टिक लगा सकते हो, यदि आप ऐसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आईपैड एंड ऑल। यदि नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि नोट डाउन करें और बाद में आप आपके पास हार्ड बुक होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, हार्ड कॉपी होना बहुत जरूरी है मैथ्स की एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चलो लेट्स सी नाउ। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है वो आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, किसी मेरे अभी फ्रेंड ने पूछा है कि यहाँ पर टर्म वन का पैटर्न क्या है। दिस इज क्लियर टू ऑल, टर्म वन हमेशा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। मतलब आपके पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे, टर्म वन और टर्म टू। तो एमसीक्यू इज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म विल बी योर सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का मतलब आप अच्छे जानते हो, आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक थ्योरेटिकल एग्जाम देनी पड़ेगी जो आप एवरी ईयर यू जनरली गिव। ओके, द पेपर टाइमिंग विल बी 90 मिनट्स एंड मार्क्स विल बी 40 मार्क्स। ठीक है, तो 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर्स। यस, एम आई राइट? तो 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक इंडिविजुअल यूनिट है, तो हम उसको यहाँ पर नंबर सिस्टम ही रखेंगे। और आपको पता है आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 1 आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ना। तो इसके 8 मार्क्स सीबीएसई हैज डिसाइडेड कि इसको 8 मार्क्स देना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 8 मार्क्स में कवर करना है। और 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी एक चैप्टर के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम मोर कम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, क्योंकि 8 मार्क्स मतलब कम से कम 1 मार्क का एमसीक्यू होगा तो 8 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कुछ केस स्टडी बेस हो गए या इस टाइप से हो गए, तो वो अलग अलग पैटर्न भी आपको मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ जो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होंगे, क्या एलजेब्रा का टॉपिक होता है। एलजेब्रा इज अ ब्रॉड टॉपिक। एलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, 9th में अलग आएंगे, 10th में अलग आएंगे। एलजेब्रा में आपका होगा पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे एक्स और वाई और नंबर सिस्टम नंबर चीज़ें आती है, वहाँ एलजेब्रा होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि एलजेब्रा में यहाँ पर हमारी क्लास 9th में 2 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 जो है, और सेकंड चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 जो है वो शिफ्ट हो चुका है टर्म 2 के लिए। यदि किसी स्कूल में या किसी टीचर ने पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो टर्म 2 में काम आएगा। ठीक है, तो एलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विल कम इन टर्म 1 फॉर 9th क्लास। और ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 5 मार्क्स का। ये आप साथ में नोट करते जाइए। चैप्टर नंबर 3 के साथ में मार्क्स 5 मार्क्स एंड टर्म 1, ये 3 चीज़ें आप अपनी नोटबुक में लिखिए, या तो फिर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में टिक मार्क करते जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको अच्छे से पता होगा यदि आपने सिलेबस देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और ये इंडिविजुअल चैप्टर है। ठीक है, और बहुत स्मॉल चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, आपको एंजॉय करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब चैप्टर खत्म हो गया, कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हो गया। ठीक है, तो आई विल टेल यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स और चैप्टर नंबर 4 है, दैट्स फाइन। अब आता है हमारे पास ज्योमेट्री, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। यहाँ पर हमारे पास टर्म 1 में ट्राइंगल्स एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सॉरी ट्राइंगल्स एंड लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड लाइन्स एंगल्स, ये 2 चैप्टर्स आपके पास कंबाइंड चैप्टर दोनों आपके पास 13 मार्क्स के हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर, शायद इसलिए मुझे लगता है सीबीएसई ने उन दोनों चैप्टर्स को एक साथ एक टर्म 1 में रखा है। ठीक है, बाकी वाले चैप्टर्स आपके टर्म 2 में रखे ज्योमेट्री के। अब आता है हमारे पास मेंसुरेशन। जैसे मैं आपको बोलूंगा गाइज मेंसुरेशन, एवरीवन विल टेल मी सर सरफेस एरिया वॉल्यूम, यू आर राइट, यू आर टोटली राइट। एमसी मेंसुरेशन मीन सरफेस एरिया वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर एक और चैप्टर है जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। दिस कम्स अंडर द मेंसुरेशन, क्योंकि वहाँ भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं। किसी भी ट्राइंगल को उसका एरिया कैसे निकालते हैं, व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन। ओके, सो व्हेन 3 साइड्स आर गिवन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ द हेरोन्स फार्मूला। इट इज चैप्टर नंबर 12 इन आवर बुक, सो इट विल कंटेन 4 मार्क्स। सो ये आपका मेंसुरेशन में कवर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट यूनिट होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों अलग अलग चैप्टर्स भी है, और इन दोनों को कंबाइन एक यूनिट इसने बोला है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे लगता है कि ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों अलग अलग चैप्टर भी रखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है ये दोनों कंबाइंड चैप्टर ही कहे जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आपका 6 मार्क्स का पेपर होगा और स्टैटिस्टिक्स को इसने टर्म 1 में रखा, टर्म 2 को प्रोबेबिलिटी में सेकेंड टर्म में जाएगा। ऐसे टोटल मिलके 8, 5, 13 प्लस 4 plus 13 plus 4 plus 6, the total is 40. Okay, you can calculate it. The total is 40. So 40 marks will be MCQs, 10 marks will be your, yes, exactly, internal assessment. तो 40 प्लस 10 इज 50, तो मतलब आपका टर्म 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अब ये जो 10 मार्क्स कैसे होंगे इसको भी इसने डिवाइड करा है। सीबीएसई क्लियर एवरीथिंग। सी उसने किया है पीरियडिकल टेस्ट, बीच बीच में कई बार टीचर आपके सब्जेक्ट टीचर आपके टेस्ट लेते रहते हैं, तो पीरियडिकल टेस्ट में भी हम भी आपका टेस्ट लेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा कि टेस्ट में आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे, उसमें 3 मार्क्स, ठीक है। अब 10 मार्क्स का टेस्ट हो, 20 का हो, 25 का टेस्ट हो, इट्स ओके, इट विल कवर इन द 3 मार्क्स, ठीक है। अब 2 मार्क्स होगा आपका मल्टीपल असेसमेंट्स। अब मल्टीपल असेसमेंट में क्या होता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था स्टूडेंट्स को। मल्टीपल असेसमेंट मतलब होगा आपके पास किसी टीचर ने प्रोजेक्ट वर्क दे दिया है, आपको किसी टीचर ने सपोज प्रेजेंटेशन दे दिया है, आपको क्लास प्रेजेंटेशन है किसी टॉपिक पे, सपोज मैंने बोल दिया ये टॉपिक कवर करके लाओ और इस पर प्रेजेंटेशन दो, तो वो आपके 2 मार्क्स। पोर्टफोलियो, यू आर अवेयर विद द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में वो सभी चीज़ें आती है जो स्टूडेंट अपनी एक पर्टिकुलर क्लास मान लो आप 9th में है तो 9th में पूरा साल भर आपने क्या किया, पूरा आपका पूरा बायोडाटा कवर होता है, तो इट विल कवर अंडर दी पोर्टफोलियो। ओके, ये बहुत ज़रूरी प्रोफाइल होती है स्टूडेंट्स की, तो ये 2 मार्क्स का है। अब लास्ट होता है एक्टिविटी प्रैक्टिकल मार्क्स, प्रैक्टिकल वर्क। अब प्रैक्टिकल जनरली हम करते हैं, मैथ्स के प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो ये 3 मार्क्स का होगा और टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका कवर हो गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है 10 मार्क्स का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, उसने लिख दिया मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल असेसमेंट। अब मल्टीपल असेसमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं टर्म 2 की तरफ। गाइज आपको टर्म 2 तो बहुत सारा क्लियर ही हो गया होगा, जो टर्म 1 में और टर्म 2 में नहीं होंगे, दैट्स फाइन। चलो एलजेब्रा कंटिन्यू। अब एलजेब्रा कंटिन्यू का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली जो एलजेब्रा उधर पूछा है वो नहीं होगा यहाँ, मतलब यहाँ पे पूछा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज द चैप्टर नंबर 2 विच हैव दी 12 मार्क्स। गाइज 12 मार्क्स एक चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 12 मार्क्स का चैप्टर मतलब आपके पास देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट। और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत पूछेगा, 12 मार्क्स आपको ध्यान रखना है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ पर देखिए 15 मार्क्स में उसने क्या किया, 3 चैप्टर्स यहाँ पर डाल दिए। वेरी फर्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सर्कल्स भी आपका क्या आएगा, ज्योमेट्री में आएगा। एंड द लास्ट वन मोर ही हैज एडेड, दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो 3 चैप्टर हमारे पास है, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपके आएंगे ज्योमेट्री में। अब ज्योमेट्री पोर्शन 3, अब 5 में डिवाइड नहीं करेगा, ये डजंट मीन, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो 5 में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है 15 मार्क्स फॉर ज्योमेट्री, ठीक है। अब वापस हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपको अवेयर है कि मेंसुरेशन में भैया सरफेस एरिया वॉल्यूम ही बचा है, जो आपका 9 मार्क्स का है, वो आपका टर्म 2 में आएगा। यह क्लियर हो गई आपको, क्योंकि टर्म 1 क्लियर है तो टर्म 2 ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, लेकिन हम एक बार गो थ्रू हो रहे हैं इसके, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वाज इन फर्स्ट टर्म, तो आपको 100% पता है 4 मार्क्स में यहाँ पे क्या पूछ सकता है, ओनली प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी द होल चैप्टर नंबर 15 विल कम इन टर्म 2 एंड इट विल कंटेन 4 marks. So 12, 15, 9 and 4 total is 40. Again 40 marks total. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की है कि यहाँ पर MCQs नहीं आएंगे, यहाँ पर आपका आएगा सब्जेक्टिव, मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर पूरे थ्योरेटिकल मैनर्स में लिखना है, ठीक है। तो थोड़ी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। 10 मार्क्स आप देख लीजिए फटाफट। पीरियडिकल टेस्ट 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, जैसे मैंने आपको टर्म 1 में बताया, ऐसा 10 मार्क्स, तो टोटल होगा आपका 50 मार्क्स। तो टर्म 2 50 मार्क्स, टर्म 1 50 मार्क्स, 9th क्लास इज ओवर एंड सेम थिंग विल फॉलो इन द 10th क्लास आल्सो।
ठीक है। तो 10th क्लास, एक्चुअली 10th क्लास को ही 9th फॉलो करता है, मैं ये उल्टा बता रहा हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि 9th छोटी क्लास है इसलिए मैंने पहले उसको लिया। 10th क्लास को हमने क्या किया है, इसको भी टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड, हमने मतलब सीबीएसई ने, सीबीएसई हैज डन एवरीथिंग। ओके, सो सीबीएसई हैज डन, ये भी 90 मार्क्स का पेपर होगा। वेरी इंटरेस्टिंग चीज आई वांट टू टेल यू दैट 90 मार्क्स एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड ओनली। ठीक है, आपके पास पेपर सीबीएसई के द्वारा ही भेजा जाएगा, और सीबीएसई हैज क्लियर मेंशन, आई विल शेयर यू इन दी चैट बॉक्स दैट, उसकी लिंक भी भेज दूंगा कि सीबीएसई ने क्लियर कर रखा है। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल आएगा, वही आपका पेपर लेगा। ठीक है, बकायदा एग्जाम बोर्ड जैसी होगी। सबसे पहले आपके पास सिलेबस आता हो नंबर सिस्टम में आपका होगा रियल नंबर, और वो 6 मार्क्स का है। सेकेंड चैप्टर इज एलजेब्रा। एलजेब्रा में आप देखेंगे कि एलजेब्रा में यहाँ पे 2 चैप्टर ले रहा है, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यस, इन 10th क्लास आल्सो वी हैव द 2 चैप्टर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 10 मार्क्स का है। ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में क्या आएगा यहाँ पे, देखो ज्योमेट्री में यहाँ पर एक चैप्टर है जो 6 मार्क्स का है, और वो चैप्टर है ट्राइंगल्स। सिर्फ एक ही चैप्टर हमारे पास क्लास 10th में ज्योमेट्री में। ठीक है, तो वो आपके पास ट्राइंगल्स आएगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, दैट विल गो इन दी चैप्टर नंबर टर्म नंबर 2। बट यहाँ पर जो ट्राइंगल है, जो आपका बड़ा चैप्टर है, थियोरिटिकल चैप्टर है, उसको इसने 6 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है, और वो टर्म 1 में रखा है। ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज गाइज। नाउ आपने भी बहुत बार कई बार सुना होगा, आप 9th में थे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको वीडियोस बना के भी बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी एंड वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंट्रोडक्शन पार्ट विल कम इन दी, ऑब्वियसली बाद में इसके एप्लीकेशन आएंगे, वो टर्म 2 में जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री विल कम इन दी फर्स्ट सेमिस्टर और फर्स्ट टर्म। वो आपकी 5 मार्क्स का पेपर होगा, और 5 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन, यहाँ पर भी मेंसुरेशन दो, अगेन सरफेस एरिया वॉल्यूम इज अ मेंसुरेशन, कंटेन इन मेंसुरेशन। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम के अलावा यहाँ पर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इज अ न्यू चैप्टर। आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में भी। 10th क्लास का सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एरिया रिलेटेड सर्कल 4 मार्क्स का है, और ये 4 मार्क्स का आपका मेंसुरेशन में कवर होगा। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम को उसने कहाँ रखा है, टर्म 2 में रखा है, ये हमको क्लियर हो गया। लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सीबीएसई, पता नहीं क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में से इसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को टर्म 1 में रख दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का है, और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बड़ा चैप्टर है, टर्म 1 में हमें ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स को पहले इसमें रखना चाहिए था। यहाँ पे कई व्यूज़ मैंने देखे, टीचर्स के भी देखे, बट इट्स ओके, सीबीएसई हैज डिसाइडेड समथिंग, क्योंकि हमारे पास टर्म 1 में ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने को, टर्म 2 में हमारे पास कम मिलेगा। नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में एग्जाम, मतलब 3 मंथ मिलेगा हमें, तो वो कम मिलता है बेसिकली। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, उधर चैप्टर्स को उसने बैलेंस किया है, इसलिए यू डोंट वरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मार्क्स विल बी इन टर्म 1। सेम 10 मार्क्स का असेसमेंट होगा, 40 + 10 इज 50, same assessment, multiple choice and all things you know very well. Okay, come to the next chapter, that is second term. Okay, next topic is second term exam, और second term exam में क्या क्या चैप्टर्स होंगे, तो बचे हुए सभी चैप्टर यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। एक और चीज आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एलजेब्रा में 2 चैप्टर्स ने कवर करे, 10 मार्क्स का है। एलजेब्रा में 2 चैप्टर्स है, जैसे वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, ठीक है, हमने कई बार पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, 9th में या 10th में भी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ चैप्टर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर एक चैप्टर है जो आपका एलजेब्रा में कवर होगा। आपको और एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, और आप अपने पास भी दिमाग में रखिए कि ये आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा, लेकिन ये पूरा सब्जेक्टिव होगा। टाइम विल बी द सेम, बट सब्जेक्टिव पेपर विल बी हियर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि सेकेंड सेमेस्टर कहीं ना कहीं टफ होने वाला है, और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, रिजल्ट आएगा, एंड देन सब्जेक्टिव पेपर्स की हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला है आपको एलजेब्रा में आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक और चैप्टर है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, एक और चैप्टर है आपका एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है पर्टिकुलर, हम पढ़ेंगे उसको। तो एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको
पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, नंबर्स ओनली, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि वहाँ पर ट्राइंगल्स आ गया है, तो ज्योमेट्री में यहाँ पर बचा चैप्टर सर्कल्स होगा, ठीक है। तो सर्कल्स आपका 9 मार्क्स का होगा। और सर्कल्स के साथ साथ एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन भी आपका ज्योमेट्री में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस 7 मार्क्स होगा, और 7 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है मेंसुरेशन, ठीक है गाइज। अब मेंसुरेशन में भैया वही वाला सरफेस एरिया वॉल्यूम ले लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम आएगा इधर, और मेंसुरेशन में आपका एक ही चैप्टर बचा, जो 2 चैप्टर में से एक चैप्टर तो आपने वहाँ दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं सरफेस एरिया रिलेटिव सर्कल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास आना चाहिए कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम के अलावा यहाँ पर लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, देखा 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है। प्रोबेबिलिटी को इसने 3 मार्क्स दिया था और 3 मार्क्स उधर आपने दे दिया, तो कोई नहीं, उसने बैलेंस किया है। स्टैटिस्टिक्स आप 8 मार्क्स ऐसे टोटल 9 + 10 + 7 + 6 8, दैट टोटल इज 40 प्लस 10 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट टोटल विल बी 50 मार्क्स। तो आपके पास 50 मार्क्स विल बी टर्म 1, 50 मार्क्स विल बी टर्म 2, लेकिन उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 40 + 10 40 + 10 इस टाइप से, ठीक है। आई थिंक नाउ सिलेबस इज क्लियर टू यू। अच्छा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पीरियडिकल एग्जाम्स, टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, ये इसकी आपके टीचर से बना के रखना पड़ेगी। टीचर आपको बीच बीच में गाइड भी करते रहेगा, और किस टाइप का असेसमेंट होगा वो आपके इंटरनल एग्जाम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें 10 में से 10 पूरे मार्क्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें 10 में से 10 मिल जाए, और सब्जेक्ट टीचर भी चाहता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ आपको स्टूडेंट्स बता रहे थे कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू ओनली प्रिस्क्राइब बुक फ्रॉम द CBSE, व्हाट CBSE गिवन, दैट इज इनफ। बट NCERT बुक और आपके पास एक NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक प्लस मैथमेटिक्स की एग्जाम्पलर होती है, जो भी NCERT से ही आ रही है, ठीक है। NCERT मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर, ये दोनों बुक यदि आप करोगे, यदि आपका बेस क्लियर है NCERT में, तो उसके बाद आप एग्जाम्पलर करोगे। एग्जाम्पलर में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा NCERT से कवर हो गया है, टेक्स्ट बुक से कवर हो गया, तो हमें दुनिया भर में बहुत सारी पब्लिशर्स की बुक्स मिलती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप ये 2 बुक कर लेंगे, योर पेपर विल बी फैंटास्टिक। इसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें और जरूरत है, हमारी तैयारी अच्छी हो गई, यू आर ब्रिलियंट, दो आई नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर मेनी बुक्स। आई विल नॉट सजेस्ट एनी बुक, बट आई विल सजेस्ट यू कैन गो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द अदर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, फ्रॉम अदर public publishers book also. There are lot of books, I will tell you, there is lot of books जो अच्छी है आपके NCERT के अलावा भी, क्योंकि NCERT आपका बेस बनाएगा, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये सब आपके पास सिलेबस के लिए था। लास्ट चीज में और आपको बोलना चाह रहा हूँ कि टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में होगा। The term 1 exam will be from the CBSE, we got November, December in this year 2021, and the next year, मतलब जब ईयर चेंज हो जाएगा, you will celebrate the new year 2022, ओके। तो ये होगा मार्च और अप्रैल में। आपको भी पता है बोर्ड एग्जाम मार्च अप्रैल में ही होती है जनरली। मार्च स्टार्ट होती है, 2-3 मार्च से स्टार्ट होती है, अप्रैल तक चलती है, वो 15 से 18-20 अप्रैल तक चलती है। तो ये होगा आपका नेक्स्ट ईयर 2022 में, मार्च अप्रैल में सेकेंड सेमेस्टर, नवंबर दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, CBSE ने लास्ट मोमेंट पे जुलाई मंथ में आपको बताया है कि हाँ हम ये सिलेबस रखेंगे। तो बहुत सारे टीचर्स ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पहले से ही चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो आप सेकेंड सेमेस्टर में चले गया। तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ अभी भी बचे हैं। मैं पूरा जुलाई हटा रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ पूरा आपके पास है सिलेबस करने के लिए, ठीक है। नवंबर में यू विल बी appearing in the exam, we hope so, okay। तो thank you so much guys।